प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल जो कि रियल स्टेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का काम करता है, रियल स्टेट पर एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम करता है, इस अलग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं राजवंश सिंह मोहाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है रियल स्टेट बिजनेस, ये मैंने लिखा है सैलरी और कमीशन। ये क्या है? इन दिनों में मेरे वीडियो देख के लोगों का मेरे पास आना जाना लगा रहता है। काफ़ी आते हैं लोग, कोई सलाह लेने आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी ने कुछ करना है, आते हैं। इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो वो मेरे से एक दिन पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगे कि आपको यदि आप 20 साल के बच्चे बन जाओ, अभी 20 साल के नौजवान, तो अब आप क्या करोगे? नौकरी करना चाहोगे या काम? मैंने कहा ना, मैं ये सैलरी वाला तो मैंने फंडा ही ख़त्म, ये तो करना ही नहीं। वो कहते क्यों? मैंने कहा मैंने 4 जगह पर सैलरी लेके देख ली, यदि हम प्राइवेट का भी लगाएं तो 5 जगह पे सैलरी लेके देख ली, कुछ नहीं रखा उसमें। सैलरी में टाइम की ट्रेडिंग है और कुछ नहीं। हम 9 से 5 टाइम बेचते हैं और उसके बदले में हमें इतना सारा मिलता है जिसको हम पूरा परिवार खा ही नहीं सकता। तो कहते फिर क्या करना? मैंने कहा हम कमीशन पे काम करेंगे। कमीशन पे काम करने वाला आदमी हमेशा आगे जाता है। यदि मैं 0 लेवल से शुरू करूं, आज मैं रियल एस्टेट का इन्वेस्टर ना हूं, तो मैं कमीशन का काम शुरू करके यहाँ से मेरी जो ग्रोथ है यहाँ से शुरू होती होती यहाँ चली जाएगी, 100% चली जाएगी। क्योंकि कमीशन पे काम करने का मतलब है कि आपको टाइम के हिसाब से पैसा नहीं मिलता, आपको काम के हिसाब से पैसा मिलता है। काम के ऊपर जो रिजल्ट आपको मिलता है उसके ऊपर आपको पैसा मिलता है। LIC में लोग करोड़ों रुपए सालों के कमा रहे हैं, और जो दूसरे काम है जो अपने कारों की सेल परचेज लोग करते हैं, उसमें लोगों को सैलरी के साथ इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो इंसेंटिव के साथ उनकी ग्रोथ ऐसे ही जाती है। जबकि सैलरी में आप जितना मर्जी काम कर लो, 10 से 5 कर लो, 10 से कई बार हम 7 बजे तक भी बैंक में बैठते रहे, तो हमारी जो सैलरी फिक्स थी, हमें 100 रुपया फालतू नहीं मिल सकता था। इसमें हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से, हमारे कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से, हमारी काम करने की जो क्षमता है उसके हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रोथ ज़्यादा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको भी, यदि आपको ये लगता है कि आप सैलरी से ज़्यादा पैसे कहीं कमा सकते हो, तो उस काम में कमा सकते हो जहाँ पर आपको काम के रिजल्ट के हिसाब से पैसे मिलते हो। तो काम के रिजल्ट के हिसाब से यदि मैं रियल एस्टेट का काम करना हो, 0 से भी करना हो, तो कमीशन का काम करूंगा। मेरे को याद है जब मैंने 95 के आसपास जब मैं बैंक में नहीं जाता था, तो मेरे पास मैनेजर साहब आए थे हमारे, JP सिंह जी। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि यार आपका मूड क्या है, नौकरी करनी है या आपने बिजनेस करना है? तो मैंने कहा यार मैं नौकरी तो करनी नहीं, तो आपने जो करना है, मतलब बैंक से आपने मेरे को निकालना है तो निकाल दो, जो मर्जी। वो कहते यार मैं भी समझता हूँ इस बात को कि जो आप यहाँ पर काम कर रहे हो वो बैंक की सैलरी के सामने, बैंक की सैलरी तो उसके सामने टिकती नहीं है, तो आप फैसला क्यों नहीं करते? मेरे को वो मोटिवेट ये करते थे कि मैं रिजाइन कर दूं बैंक से। तो मेरा मन ये था कि वो मेरे को निकाल दें, ताकि मेरे पास एक चांस ये रहे कि मैं कोर्ट में जाके यदि मेरे को दोबारा ज़रूरत पड़े बैंक की नौकरी की, तो मैं दोबारा वो नौकरी हासिल कर सकूं। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था और कोई मतलब मकसद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ क्लियर होता चला गया, मैंने अपनी नौकरी खुद ही छोड़ दी। तो ये मैंने नौकरी छोड़ने का मतलब ये, हमने फिर जब काम ये करा, 0 लेवल से, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी हमारे पास, कोई कुछ नहीं था, और ये काम शुरू किया, तो हमारी ग्रोथ ऐसे चली गई। और आप यकीन नहीं करोगे, 2003 और 4 में एक साल में मैंने 78 डील्स करी थी। मोर देन 78, मतलब हो सकता 80 डील्स हो। कितने साल में? एक साल में। तो 13, मतलब ये समझो भी कितनी, 6 डील एक उसकी बनती है, 6 डील से भी ज़्यादा एक महीने में, 6 डील से ज़्यादा बनती। तो ये समझ लो कि कहाँ, मेरी बैंक की नौकरी 10,000 रुपये सैलरी थी तब, 2003-4 में 10,000 के आसपास थी। तो यहाँ 78 डील जब मैंने साल में कर ली, तो ये समझो वहाँ पर मेरे को एक साल में यदि 10,000 रुपये सैलरी हो तो 1,20,000, तो यहाँ भी एक डील में 10,000 भी बनता हो तो 7,80,000। तो ये फ़र्क था मेरा काम करने का। ये जो मेरे को लोगों ने सवाल किया उसका यही जवाब है। तो मैंने ये तो 1-2 बंदे को तो चलो मैंने सेटिस्फाई कर दिया जिसने सवाल किया है। तो मेरा मन था कि आपके साथ भी, जो मेरा YouTube चैनल देखते हैं, उनके साथ भी मैं ये बात जरूर शेयर करूं
यदि आप में दम है, यदि आप में गट्स हैं, यदि आप में स्किल है, तो आप डेफिनेटली ये काम करो। यदि आप में कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, आप सीखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, ट्रेनिंग लेना शुरू करो, अपने आप के ऊपर पैसे खर्चो। यदि जो आदमी अपने आप के ऊपर पैसे खर्चता है, उस आदमी की ग्रोथ होती है। सेल्फ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल की एजुकेशन से। यदि आपके पास सेल्फ एजुकेशन होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। सेल्फ एजुकेशन में कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ एजुकेशन में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, सब कुछ आता है उसमें। तो यदि हम देखें, जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, जितने भी दुनिया में राज कर रहे हैं, चाहे वो लीडर हों, चाहे वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, उन्होंने अपना टाइम सेल्फ एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है। यदि आप अपना टाइम सेल्फ एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर लोगे तो मैं कह रहा हूं आपका कोई भी आपको नीचे ला ही नहीं सकता। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया हो जाएगा कि सामने वाला बंदा आपसे प्रभावित होकर जाएगा। और हमारी जंग क्या है लोगों के सामने वालों से? मेरे सामने कोई बंदा बैठा है, खरीदने वाला या बेचने वाला, यदि मैं उसको प्रभावित कर गया तो मेरी जीत है, यदि वो मेरे को प्रभावित कर गया तो उसकी जीत है। तो जीतना तो हमने है ना, हमने ये तो नहीं चाहते भी सामने वाला जीते। यदि हमने जीतना तो हमारे जीतने के लिए हमारे पास एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक था, आपको समझ आएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी दबा लो, ये मैं बार बार कहना पड़ता है मेरे को। तो उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से आपको एक नई दिशा मिलेगी, और जिस दिन आपको नई दिशा मिल गई तो उस दिन तय है कि आपको नई दशा भी मिलेगी, क्योंकि दिशा बदलने से ही दशा बदलती है। सीखते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम। सीखना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है ज़िंदगी में। लोग मेरे को जितना मर्जी कहें मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, ये आज भी मैं रोज़ सीखता हूँ, रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आती है। तो उसको नोट करो और नोट करके ठीक है अपना आगे बढ़ते रहो। सो दोस्तों, सीखना ही ज़िंदगी में सबसे बड़ा आपका गुण हो सकता है। जो आदमी सीखने के लिए तैयार है और जो आदमी अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, उसको जीतने से, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।